क्या आप भी वृंदावन जाते हैं? आप भी राधा रानी के भक्त हैं? तो चलिए कुछ काम की बातें कर लेते हैं। पिछले दिनों मुझे भी वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पे हम सुबह 5:30 बजे घर से निकल गए थे, 9 बजे तक हम पहुँच गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में और हमने तीनों ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही अच्छे से तीनों ठाकुर जी के हमें दर्शन हो गए, जबकि एक ही दिन में हो गए, जनरली नहीं होते हैं। नवरात्रि का दिन था, नवमी का दिन था, तो थोड़ा-सा भीड़ कम थी और इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से तीनों ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसके बाद हमें राधा रानी के दर्शन करने थे, बरसाना जाना था, बट हमें दर्शन करते-करते 12 साढ़े 12 बज चुके थे और 2 बजे जो है बरसाना मंदिर बंद हो जाता है, तो अब हमें सोचना था कि करना क्या? तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है आपको। उसके बाद बच्चों ने कहा कि चलो हम यमुना जी में नौका विहार करते हैं, बोटिंग की हम लोगों ने। बहुत ही एक डिवाइन फीलिंग आई थी बोटिंग करते समय और इसके बाद हमने सोचा कि अब हमारे पास 2 से 3 घंटे तो उनका क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया वैष्णव मंदिर, लेकिन चार धाम मंदिर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चार धाम मंदिर है, खाली वैष्णो मंदिर नहीं है। चार धाम मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और यहाँ पे इसका आप एक छोटा-सा मॉडल भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये दर्शाया गया है कि कितनी जगह में इस मंदिर को बनाया गया है। तो इस मॉडल के बाद हम निकल गए शिवधाम, सबसे पहला मंदिर था शिवधाम का। कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे शिवधाम में, बहुत ही विशाल प्रतिमा है शिव जी की और गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं। शिवधाम बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया है, 4 धाम बने हैं गाइस, चारों धाम मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग जब मंदिर बंद हो जाते हैं तो इस 4 धाम के दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, ऐसा लगेगा कि चारों धाम के सच में ही दर्शन कर लिए हैं। तो शिवधाम आप देख ही रहे हैं किस तरह से रोटेटिंग शिव जी की प्रतिमाएँ भी हैं यहाँ पे, वाटरफॉल है, बहुत प्यारे-प्यारे वाटरफॉल्स थे और बहुत ही खूबसूरत है। आपको छोटी-छोटी झलकियाँ मैंने ली हैं, पूरा मंदिर का दर्शन कराना तो पॉसिबल नहीं था, गर्मी बहुत थी उस दिन, तो छोटे-छोटे मैंने पिक्चर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे शिव धाम के अंदर के मंदिर के दर्शन, इसके बाद आ गए हम कृष्ण धाम। जी हाँ, कृष्ण धाम आ गए और कृष्ण धाम में हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं झलकियाँ, झाँकियाँ जो हैं राधा रानी और कृष्ण जी की दर्शन कृष्ण धाम के अंदर हमें मिल गए और कृष्ण धाम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ और भी सुंदर-सुंदर झलकियाँ हैं कृष्ण धाम में, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए गोवर्धन, ठीक है? परिक्रमा बहुत ही प्यारी ये गोवर्धन की झाँकी है। इसके बाद हम आ गए शनिधाम। जी हाँ, हमने कृष्ण धाम देख लिया, शिवधाम देख लिया, अब हम आ गए शनिधाम। शनिधाम में आके आपको लगता है कि सिकलापुर का जो शनिधाम है, वहाँ के दर्शन हो गए, वैसी ही डिवाइन फीलिंग आती है। बहुत ही सुंदर शनि जी की प्रतिमा है यहाँ पे और एकदम से सिकलापुर के शनिधाम को टारगेट करके बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया गया है। अब हम आ गए वैष्णव धाम। वैष्णव धाम मंदिर थोड़ा दूर है। यहाँ बहुत ही विशाल माता रानी की प्रतिमा है और हनुमान जी की प्रतिमा आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद यहाँ बहुत ही सुंदर अंदर मंदिर है और ये देखिए बहुत बाहर जो वाटरफॉल है यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये मंदिर है अंदर का। मैंने बहुत छोटे-छोटे शॉट्स लिए हैं आपके लिए इसलिए बताने को कि अगर आप खाली टाइम में चार धाम मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमने मंदिर दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे आती है जी हाँ, वैष्णव गुफा भी है। गुफा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी चिल रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये है हमारी माता रानी मंदिर के अंदर वैष्णव धाम में। तो चारों धाम में चौथा धाम मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और हमने यहाँ पे गुफा में प्रवेश कर लिया है। गुफा के अंदर आपको 9 देवियों के दर्शन होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आती है। तो इस तरह से आपको गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद 9 देवियों के 9 रूप के दर्शन होंगे और आप चाहें तो अगली बार चार धाम मंदिर की यात्रा दर्शन ज़रूर करें और आपके खाली टाइम में ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। थैंक यू।